आगाज में आपको बताएं, कराची से 6 जनवरी को अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की लाश हब से मिल गई। मुस्तफ़ा का कातिल कोई और नहीं, उसका दोस्त अरमगान ही है। DIG CIA मुकद्दस हैदर की तस्दीक, कहते हैं मुस्तफ़ा को कत्ल के बाद गाड़ी समेत जला दिया गया। सलमान लोधी की रिपोर्ट में देखिए। मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया, केस से जुड़े अहम शवाहिद पुलिस को मिल गए। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर का कातिल इसका बचपन का दोस्त अरगमान ही मुलव्विस निकला। DIG CIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर अरमगान के घर आया और वहीं पर झगड़े के दौरान इसे फायरिंग करके कत्ल किया गया और इसकी लाश को बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर जिस दिन मिसिंग हुए वो अरकमान के घर पे आए थे। वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के बाद फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया गया, जो उसके बाद बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको बलूचिस्तान के ज़िला हब के पास एक पुलिस स्टेशन धोराजी है, उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया। उन्होंने वहाँ पे ले जाके उसको जला दिया गाड़ी समेत। ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स जो है हमने इन्वेस्टिगेट किया है। पुलिस के मुताबिक मुगवी की वालदा को भत्ते की कॉल आने के बाद केस की तफ्तीश AVCC मुंतकिल की गई। अरगमान की अरेस्ट हुई, काफ़ी एक्सपेंसिव वेपन आप लोगों ने देखा है, लेकिन 2 बड़े जो एविडेंस हमें मिले वो कारपेट पे ब्लड स्टेन्स थे और सेकेंडली मुगवी का मोबाइल फ़ोन का रिकवर होना वारदात के यानी उसके मिसिंग होने के 1 महीने बाद एक बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन में वे फॉरवर्ड था। DIG मुकद्दस हैदर के मुताबिक केस में एक मुलजिम शिराज को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने तफ्तीश के दौरान मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद हब ले जाकर लाश जलाने का एतराफ़ किया। पुलिस के मुताबिक केस के मरकजी मुलजिम अरगमान के घर से भी खून के सैंपल्स और मुगवी मुस्तफ़ा आमिर का मोबाइल फोन भी मिला है, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद केस से जुड़े मजीद हकायक सामने आ सकेंगे। कैमरामैन मुस्तफ़ा महराज के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर को लड़की के मामले पर अरमगान ने कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम शराज ने तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। गाड़ी को आग लगाई तो अंदर मुस्तफ़ा आमिर जिंदा था। शराज बुखारी ने पुलिस को बताया, अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को बहाने से घर बुलवाया। 3 घंटे तक लोहे के रॉड से तशद्दुद करता रहा। मुस्तफ़ा के नीम बेहोश होने के बाद मुंह पर टेप लगा दी। मुस्तफ़ा की गाड़ी में अरमगान और वो किमाड़ी से हमदर्द चौकी पर हब पहुंचे। हब में दराजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी रोकी। गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा आमिर जिंदा था। फिर अरमगान ने पेट्रोल छिड़ककर लाइटर से आग लगा दी और गाड़ी से दूर खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहां से 3 घंटे पैदल चलते रहे। सुजुकी वाले को 2000 रुपये देकर दोनों 4K चौरंगी पहुंचे। वहां रिक्शे में डिफेंस और फिर ऑनलाइन टैक्सी से घर पहुंचे। पुलिस छापे के बाद अरमगान वीडियो बनाने के लिए घर भेजा था। पुलिस के खौफ से वीडियो ना बना सका और फरार हो गया। कराची में कत्ल किए गए मुस्तफ़ा आमिर की आखिरी वीडियो ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुस्तफ़ा ने अपने दोस्त से आखिरी बार बात की और अरमगान के घर पहुंचने का कहा। तुम जिम से अरमगान की तरफ ही आ जाओ, अब मैं अपने हिसाब से खेलूंगा। ऐसा है तो मैं भी अपने तरीके से इसके साथ खेलूंगा। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। ब्रो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा। अब देखो ऐसा है ना, तो बस सही है, अभी मैं भी एक तरीके से खेलूंगा इसके साथ। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि IMF के तकनीकी माहिरीन का वफ्द दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गया। ज़राए के मुताबिक IMF का वफ्द मार्च के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। IMF के माहिरीन गवर्नर्स पर सिफारिशात मुरतब करके लाएंगे। दौरे के दौरान मिशन ने चीफ जस्टिस समेत 19 वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों और हुकाम से मुलाकातें की। दौरे के दौरान IMF के वफ्द के साथ भरपूर ताउन और मालूमात और अफराद तक रसाई फराहम की गई। IMF वफ्द ने इंतजामी उमूर में शफाफियत के लिए डेटा मुरतब किया। IMF वफ्द को अदालती इस्लाहात और मुकदमात की समात, मिल्कियती हुकूक और ज़मीनों के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम, गवर्नर्स और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जुलाई में दी जाएगी और पाकिस्तान के माली और इंतज़ामी निज़ाम में बेहतरी के लिए सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। दौरे में गवर्नर्स, बैंकिंग, एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम का जायज़ा, कानून की हुक्मरानी और काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म से मुतालिक निज़ाम पर गुफ्तगू की गई। काबीना डिवीज़न ने गवर्नर्स एहतसाब अमल बेहतर बनाने के लिए इक़दामात से आगाह किया।
IMF वफ्द ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुकाम से मुलाकात में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मैकेनिज्म पर बात की। वफ्द ने IMF की वर्किंग और कारकर्दगी से मुतालिक मालूमात हासिल की। वफ्द को मशकूक माली तरसीलात और रिपोर्टिंग और तहकीकात पर ब्रीफ किया गया। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का पार्टी से मासूमाना सवाल। कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत ने नुक्ता एतराज़ पर कहा, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? इससे कबल शेर अफजल मरवत ऐवान में आए तो हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया, जिस पर स्पीकर अयाज सादिक बोले, आप लोग इनको मरवा न देना। आप लोग चुप चुप आगे मरवाना दीजिएगा इनको। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं IT के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत की खिदमात हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, आपस में गिले शिकवे हैं मगर बानी PTI की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है, वो मेरिट पर फैसला करते हैं। कंट्रीब्यूशंस हैं, उसको मौका मिलना चाहिए। पार्टीज के अंदर लॉबीज होती है, आपस में थोड़ी गिली शिकवी भी है, मसाइल भी है, लेकिन इमरान खान की क़यादत में सारे जो भी फैसला खान साहब करते हैं वो मेरिट पे करते। असम्बली और हुकूमत ऐसे ही चलती रही तो कोई और लाहे अमल इख्तियार करना पड़ेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी मसाइल के हल के लिए सियासी लोगों की ज़रूरत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने नहीं दी, जल्द अपोजिशन इत्तेहाद पर वर्किंग करने जा रहे हैं। PTI के वकील बेनकाब, पार्टी कारकुन नहीं, पैसा अव्वलीन तरजीह। ILF ने PTI कारकुनों का दिफा करने से इनकार कर दिया। 69 PTI कारकुन बेयारो मददगार, वकीलों ने मुकदमों से हाथ खींच लिया। अदालत ने कारकुनों को वकील फराहम करने की हिदायत की। PTI खामोश, पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले कारकुन तनहा छोड़ दिए गए। لکان منګه پروسس څخه خبره وکړه دغه چې موږ به تاسو له پیس درکو موږ له راشه کیس لا یو نیمه میاشت نه راتلو نو موږ زر کیس په حکومت ته لمگیر خانم ویل چې پیسې غواړي سجاد چشتي ویل چې پیسې غواړي موږ لاړو هغه سره پیسې په 2 لک روپۍ خبره وکړه هغه نن رااله ساره هغه خپل د وکالتنامه وډرا کړل او لاړل اوس موږ دغه رنګ په اسري ناسي او ځان له ان شاء الله موږ خپل وکیل ونیسو خېلو چې په 9 مې کې موږ چې کوم د ضمانت کړو موږ دا کړو موږ ته خو نه لګي موږ خو په جیل کې عدالت شو موږ خپل وکیلان نیولې او موږ له ارس کړو ضمانت یې کړو مردان ایله په موږ د 9 مې 69 الکان داسې په ډاګه پرې خودلو او دا هغه کسان چې په دوی باندې پارټي ژوندۍ ده PTI वाले कौमी असम्बली में बात करने के बजाय हाउस डिस्टर्ब करते हैं। रहनुमा नून लीग बिलाल अजहर कयानी कहते हैं कि झूठ है कि ऐवान में बात करने का मौका नहीं मिलता। ऑपोजिशन लीडर सबसे ज़्यादा बोलते हैं, बजाय हाउस चलाने में मदद करने के उधम मचाते हैं। आज एजेंडे के बाद PTI को बात करने का मौका मिलना था, बताया भी गया, लेकिन ये वॉकआउट कर गए, बाहर आकर हक़ाइक़ के बरक्स बातें की। खबर आपको दें गुजरांवाला से, जहां पर थाना ख्याली के इलाके में फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गुलाम फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए गुलाम फरीद। जी बिल्कुल, ये थाना ख्याली का इलाका है, यहाँ पर हफीज मेटल फैक्ट्री में जो है जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद जो वहाँ पर आग लग गई, रेस्क्यू की 6 गाड़ियों ने जो है आग बुझाने में हिस्सा लिया है। अभी जो आग पर काबू पा लिया गया है और जो कूलिंग का अमल है वो जारी है। फर्नेस भट्टी में धमाके से जो 2 अफराद जो है वो जान बहक हुए हैं और 3 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। हकाम ने लाशों और जो जख्मी है उनको जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी जो पुलिस तहकीकात कर रही है कि ये जो धमाका है ये फर्नेस के अंदर हुआ है या कि ये जो है सिलेंडर फटा है। जी शुक्रिया आपका। खबर है कराची से, जहां पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बरतानिया में 1 हफ्ता क़याम करेंगे। राफ़े हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए इस मुतालिक राफ़े।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर सिंह कामन किशोरी बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। गवर्नर सिंह एक हफ्ता लंदन में क़याम करेंगे। गवर्नर सिंह मुख्तलिफ वफूद बिजनेस कम्युनिटी से अहम मुलाकातें करेंगे, जबकि दौरे बरतानिया के मौके पर गवर्नर सिंह की बरतानवी सरमायाकारों से मुलाकात भी मुतवक्किल है, जिसमें वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से उनको दावत भी देंगे। गवर्नर सिंह का गवर्नर इनिशिएटिव के तहत चलने वाली IT यूनिवर्सिटी के तलबा के बेहतर रोजगार और मजीद मौक़ों के लिए IT माहिरीन से भी मुलाकात करेंगे, जबकि ज़राए ये कहते हैं कि गवर्नर सिंह को बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से शाइया भी दिया जाएगा और बिजनेस कम्युनिटी से भी उनकी अहम मुलाकातें मुतवक्किल हैं। जी आपका शुक्रिया राफे। खेल के मैदान से खबर ये कि एक और फाइनल पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। न्यूजीलैंड हतमी मार्का जीत गया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान की सरजमीन पर सैफ अली की सीरीज अपने नाम कर ली। 243 रन का हदफ 28 गेंद पहले 5 विकेट पर हासिल किया। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। कौमी टीम ने बहुत मायूस किया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तब्दीलियों की ज़रूरत है। के साथ इनका पहला मैच है और दोनों मैच ये न्यूजीलैंड से हार गए हैं। इनको अपनी बैटिंग सही करनी पड़ेगी और खास करके बॉलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। साउथ अफ्रीका वाला मैच तो अच्छा खेला था, लेकिन आज असल में जो गैप था ना, इनकी पार्टनरशिप का गैप था। थोड़ी सी टीम में तब्दीली की गुंजाइश थी जो इन्होंने नहीं की। ये पर्ची वाले लोग ले आते हैं सारे। फ़हीम अशरफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल लेते हैं, बस उसमें अच्छी परफॉर्मेंस ले लेते हैं। चैंपियन ट्रॉफी के लिए ये टीम बिल्कुल ही काम की नहीं है, इसमें चेंजिंग लाना चाहिए। जैसे हालात चल रहे हैं, लग नहीं रहा कि हम कुछ कर पाएंगे। चले हुए कारतूस हैं, किसी काम के नहीं है। बॉलिंग में भी इनकी पिटाई हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। उम्मीद है कि चैंपियन ट्रॉफी में अच्छी कोशिश करेंगे। जीत हार गेम का हिस्सा है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि हमें अब जीतो या हारो तुमसे प्यार है, सानू कोई प्यार शेयर नहीं करना। हाई से हाई स्कोर भी चेस किया, लो से लो स्कोर भी हारे हैं। आते हैं बस आउट होकर चले जाते हैं, लेकिन हमारी तो पाकिस्तान दिल है। हम तो ये चाहेंगे पाकिस्तान तरक्की करे, विन करे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काफ़ी चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है। तमाम खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी में निखार लाना होगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा, इब्तदा में विकेटें गिरने की वजह से दबाव आया, फील्डिंग में सबसे ज़्यादा बेहतरी दरकार है। कि क्रेडिट उनकी बॉलर्स को देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने हमें स्क्वीज रखा था लिया, उन्होंने 3 विकेट ले लिया हमारे पावर प्ले में। फील्डिंग की बात करें, थोड़े से आज भी चांसेस के नहीं बजीद भाई, बेसिकली इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी इसमें, क्योंकि अगर हम तीनों के मैचेस देख ले, इन्हीं के खिलाफ लाहौर में, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हम जीत गए और लास्ट आज का मैच, तो ये एक हमारे ख्याल डिपार्टमेंट इसमें हमें इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। जो चीज़ें मिस्टेक लगी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा हमें पता चल गया। अब इंशाल्लाह में एज ए टीम पाकिस्तान में होना चाहिए कि इसमें हम अपना काम करें और तैयारी अच्छी पकड़े 19 के डेट के लिए इंशाल्लाह। अहम मौके पर विकेटें गंवाई, जिसकी वजह से जीत न सके। कौमी टीम के नायब कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, पिच के लिहाज से 40 रन कम मराए, कुछ मजीद रन होते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। You can expect in Karachi because one wicket is going to be belter and then the next one is going to be a bit slower. It was a challenging pitch to bat on, to be honest. The ball was gripping and coming slow, so it was like 280 to 90 kind of a wicket, and we were like 30-40 runs short, I think. And my wicket and obviously Rizwan's wicket, I think that made like the total 240. Otherwise it could have been 280 to 90, and it could have been a different story. टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा है, हम 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिला सकते। कौमी टीम के उबूरी हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाबर जैसे बैटर को ऐसी पिचों पर ओपनिंग ही करनी चाहिए। टॉप 3 में से किसी को लंबी इनिंग्स खेलना होगी। पाकिस्तान के पास जैसे फास्ट बॉलर हैं, किसी और टीम के पास नहीं। होगी उसने टेस्ट में ओपन की, ऐसे प्लेयर को ऐसी विकेटों पे ओपन ही करनी चाहिए। हमारा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कम से कम हमें 3 सीमर्स चाहिए, हारिस टाइप बॉलर चाहिए जो मिडिल में आके विकेटें ले। हर टीम के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, बाकी जो है ना ऑलराउंडर। मेन आपके जो स्ट्राइकर्स हैं, लंबी इनिंग्स को खेलनी पड़ेंगी। टॉप 3 में हर एक टीम का 1 या 2 बैट्समैन वो लंबा गए हैं जिससे रन्स बने। जो बॉलिंग की क्वालिटी है, मैं नहीं समझता किसी भी टीम के पास इस तरह के 3 फास्ट बॉलर्स हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की रूनुमाई इतवार को होगी। तकरीब लाहौर किले के दीवाने आम में शाम 6 बजे होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल नगमा गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान भी शरीक होंगे। मिट्टी का सीना चीरते, मैदान में पंजे गाड़ते, तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बदामी होंगे मेज़बान। पीर 17 फरवरी से रोजाना 11:03 पर सिर्फ AIY न्यूज़ पर।
दे, मिट्टी में आग लगा दे, धूल चटा दे, अपना झंडा लहरा दे। तू जीत चुका है दिल तो बस खेल अभी है बाकी, तू जीत चुका है दिल तो बस खेल अभी है बाकी। तारीख को फिर दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे, धूल चटा दे, अपना झंडा लहरा दे। चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन टीम को 62 करोड़ पाकिस्तानी मिलेंगे। आईसीसी ने मेगा इवेंट की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता सीजन की निस्बत प्राइस मनी में 53% इजाफा किया गया। कौमी एलीट मेंस और विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले हतमी मरहले में दाखिल। फाइनल में रसाई के लिए मर्द और ख़वातीन बॉक्सर्स की मुख्तलिफ वेट कैटेगरी में जोर आजमाई। इवेंट पाक आर्मी के ताउन से पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम जारी। कामयाब खिलाड़ी आज चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। चोलिस्तान जीप रैली प्रीपेड कैटेगरी का पहला मरहला मुकम्मल। दिफाई चैंपियन जैन महमूद टाइटल का दिफा करने में कामयाब हो गए। चौधरी सलीम की रिपोर्ट। जैकबाबाद में सिंध हॉर्स एंड कैटल शो मेला जारी। स्पेशल फोर्स ग्राउंड में सिंध का सकाफती खेल मला खड़ा हुआ, जिसमें 16 पहलवानों ने जोर आजमाई का मुजाहरा किया। मोहम्मद मूसा बलोच की रिपोर्ट। के स्पेशल फोर्स ग्राउंड में मलाखड़े के सनसनीखेज मुकाबले में 16 पहलवानों ने भरपूर जोश और जज्बे से हिस्सा लिया। पहलवानों ने ताकत और महारत के भरपूर मुजाहरे के साथ अव्वल, दोयम और सोयम के लिए खूब मुकाबला किया। करीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सुमेर नवाब लगाली ने कहा, सकाफती खेलों के फरोग के लिए इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद जरूरी है। लोकल स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का एक जो है ना हमने ब्लेंड बनाया है। तो आज का जो है ना हमारा दिन जो हमारे पहलवानों के नाम है। उम्मीद करते हैं कि ये हमारे पहलवान आगे जाके न सिर्फ सिंध का बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पहलवानों का कहना था कि ऐसे मुकाबले न सिर्फ सकाफत को जिंदा रखते हैं बल्कि नौजवानों को बुराइयों से दूर रखने में भी मददगार साबित होते हैं। और ये खुशियाँ ऐसी होनी चाहिए हर मुकाबलों में, हर मैदानों में। बहुत शुक्रिया गुजार हैं डीसी साहब के, इस मौके पर हमें गेम खेलने का मौका मिला। मलाखड़े के आखिर पहलवानों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। कराची में गुज़श्ता रोज से चलने वाली सर्द हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में दिन भर मौसम खुश्क और रात को ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। आज बिल्कुल कराची शहर में गुज़िश्ता रात चलने वाली सर्द हवाओं ने शहर का मौसम मज़ीद सर्द और खुशगवार बना दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि दिन भर शहर भर में तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि शाम के औकात में मज़ीद ठंडी हवाएं चलेंगी और सर्दी की शिद्दत महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर में बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है। कराची शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर में इस वक्त जो हवा चल रही है वो 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम के बारे में मजीद बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे हैं और लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। और लाहौर समेत पंजाब भर में महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि शहर लाहौर में सुबह सवेर होने वाली बूंदाबांदी से मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो चुका है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। मजमूई तौर पर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि हालिया बारिश के बाद सर्दी की लहर एक मरतबा फिर से लौट आएगी। जी खबर आपको दें, रेकोडेक कानकनी कोर्स की इख्तितामी तकरीब यूनिट न्यू टेक और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ताउन। तकरीब पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी बराए सनत नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में हुई। रेकोडेक कानकनी कोर्स की इख्तितामी तकरीब 14 फरवरी को इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रेकोडेक प्रोजेक्ट के 18 इंजीनियर्स ने तरबियत हासिल की। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी साजिद बलोच तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी साजिद बलोच का तकरीब से खिताब। कहा, मकामी टैलेंट में सरमायाकारी से शोबा कानकनी के रहनुमाओं की तैयारी का अज़्म रखते हैं।
और ख़बर आपको दें कि CTSP 2025 पाकिस्तान में तिबी तहकीकात और आलमी ताउन की जानिब अहम इक़दामात। पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स के फ़रोग़ के लिए क्लिनिकल ट्रायल समिट पाकिस्तान 2025 का इनेकाद। ये इनेकाद नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेस और आगा खान यूनिवर्सिटी के इश्तराक से किया गया। रावलपिंडी और कराची में 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कौमी और बैनुल अक़वामी माहिरीन को तहकीक और तजर्बात के तबादले का प्लेटफॉर्म फराहम किया गया। 14 फरवरी को आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में कॉन्फ्रेंस सिम्पोजियम का भी इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस सिम्पोजियम में लेफ्टिनेंट जनरल अरशद नसीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दहशतगर्दी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर क्राइम में 92 सिमें इस्तेमाल होने का इंकशाफ। एडिशनल DG साइबर क्राइम्स वकारुद्दीन कहते हैं बरतानवी हुकूमत से मामला उठाएंगे। FIA ने साइबर क्राइम रोकने के लिए मुल्कगीर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 44 अफराद गिरफ्तार करके 8000 सिमें बरामद कर ली। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का छठा तबादला आज होगा। हमास की जानिब से आज रिहा किए जाने वाले 3 यरगमालियों में रूसी नैयाद इस्राइली अलेक्जेंडर साशा, अमरीकी नैयाद इस्राइली साकी देखल और इस्राइली शहरी लॉयर हॉर्न शामिल हैं। हमास के मुताबिक इसराइल 369 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों में उम्र कैद के 36 और 7 अक्टूबर के बाद गजा से गिरफ्तार किए गए 330 कैदी शामिल होंगे। मुरीदके में मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग से दुल्हा का भाई जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक चक 33 में मेहंदी की तकरीब में दोस्तों ने हवाई फायरिंग की, जिससे एक गोली गर्दन पर लगने से दुल्हा का भाई जाँ बहक हो गया, जिसकी लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। 35 साल उमैर भाई की शादी में शिरकत के लिए बैरून मुल्क से आया था। लाड़काना में ताजिर को फायरिंग करके जख्मी करने की फुटेज सामने आ गई। नकाब पोश शख्स ने अचानक आकर फायरिंग कर दी। फुटेज के मुताबिक लूटमार का कोई वाकया पेश नहीं आया। नामालूम नकाब पोश ने बिना लूटमार किए बराह रास्त फायरिंग करके फरार हो गया। खिलौने वाला शैतानी बंदर इंसानों के खून का प्यासा। हॉलीवुड की ड्राउनी फिल्म द मंकी का फाइनल टीजर जारी। फिल्म 21 फरवरी को अमरीकी सिनेमाओं पर दहशत फैलाएगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।